मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्या है मृदा का मानचित्र में विस्तार से वर्णन करेंगे। अपना मृदा टॉपिक जो चल रहा था उसके 2-4 प्रकार हैं जो रह गए थे, उनके बारे में सविस्तार अभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन राजस्थान की जो मृदा है मानचित्र के ऊपर किस प्रकार से कौन कौन से जिलों में कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर आपकी जो ये मृदा है, रेतीली है, लाल है, मिश्रित है, भूरी रेतीली मृदा, इस तरीके से आपकी क्या है ये जो मृदा जो पाई जाती है, लाल पीली मृदा, मध्यम काली मृदा और काली कछारी मिट्टी, ये जो मृदा जो पाई जाती है इसका क्या है अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपनी जो मृदा के लिए कहा जाता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है लगभग आपका क्या है उसका 61% भाग पे, राजस्थान के 61% भाग के ऊपर अगर देखा जाए तो आपकी रेतीली मृदा का जमाव है वो देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की मृदा की, तो राजस्थान के अंदर क्या है पानी की कमी होने के कारण राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है जहाँ पे राजस्थान के अंदर मृदा के अंदर जो लवण है, खनिज लवण जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या है मृदा के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। पोषक यानी कृषि कार्य जो किया जाता है मृदा के अंदर वो क्या है पोषक तत्व कम रहते हैं, जिसके कारण राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे कृषि कार्य है वो क्या है प्रभावित होता है। किसके कारण? मृदा है वो आपकी अधिकतर क्या पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है, जिसके कारण क्या है आपका जो ये क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र वो क्या है प्रभावित होता है। आपकी जो मृदा के रूप में अगर बात करते हैं अपन, तो आपकी क्या है जो मृदा का जो क्षेत्र है ठीक है, तो इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं अपन तो क्या है आपकी मृदा के अंदर क्या है अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, चाहे वो खनिज से संबंधित हो, चाहे वर्षा से संबंधित हो, चाहे आपके पोषक तत्व हो, चाहे लोहांश की मात्रा हो, आपके नाइट्रोजन है, फास्फेट है, कार्बनिक पदार्थ जो हैं इनकी क्या है कमी होने की वजह से राजस्थान में क्या है कृषि का जो महत्व है वो क्या है कम हो गया है रेतीली मृदा के कारण। तो आज अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं मैपिंग के द्वारा कि कौन कौन से जिलों के अंदर आपके कौन कौन सी मृदा का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या है ये मैंने आपको सिंबल्स दिए हैं, संकेत जो दिए हैं कि जैसे मान लो ये पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र आता है वो क्या है आपका रेतीली है। रेतीली होने की वजह से मैंने जो सिंबल है आपके संकेत जो दर्शा रखे हैं जिससे आपको क्या है मैपिंग के द्वारा क्या है अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको मैपिंग बना के समझाने की कोशिश की है। तो जिस तरीके से क्या है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी रेतीली मृदा है वो पाई जाती है। तो आपका जो उत्तरी देखो ये उत्तरी भाग हो गया, ये आपका पश्चिमी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया, ये आपका पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, दिशाओं के बारे में तो ध्यान होगा, ऊपर उत्तरी भाग, नीचे की ओर दक्षिणी भाग। जो अपन पढ़ाते हैं बोर्ड के ऊपर तो आपका जो बायां हाथ है वहां पे आपका पूर्वी आएगा और दाएं हाथ की तरफ आपका क्या आएगा पश्चिमी आएगा। तो इस तरीके से क्या है राजस्थान के मैपिंग में अगर देखा जाए रेतीली मृदा है वो राजस्थान के कौन कौन से हिस्सों में है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आपका कौन सा आएगा उत्तरी पश्चिमी भाग राजस्थान के अंदर रेतीली मृदा के लिए क्या है माना जाता है या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रेतीली मृदा पाई जाती है। रेतीली मृदा की अगर विशेषता के रूप में देखा जाए तो राजस्थान के 61% भूभाग के ऊपर आपकी रेतीली मृदा है वो मिलती है। इसमें क्या है कैल्शियम की क्या है अधिकता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो आपके बरसात होती है
वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और वाष्पीकरण होता है वो ज्यादा होता है। इसके कारण क्या है, आपकी जो ये कैल्शियम की जो अधिकता है वो अधिक देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जिलों की बात कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पे क्या है, आपका गंगानगर हनुमानगढ़। तो गंगानगर हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा, आधे हिस्से में तो क्या है आपकी कौन सी मृदा है, ये जो डैश डैश करके लगा रखा है, भूरी रेतीली मृदा आपके आधे हिस्से के अंदर गंगानगर के हनुमानगढ़ के हिस्सों में पाई जाती है, जहाँ पे आपके गेहूं और कपास की कृषि है वो सबसे ज्यादा की जाती है। देखो आपका इधर की साइड में ये क्या, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर जैसलमेर और यहाँ पे बाड़मेर जालोर, और मध्य के अंदर यहाँ पाली है और जोधपुर है आपका, और आपका इधर की साइड का अरावली का क्या है, ये जो अरावली पर्वतमाला निकल रही है उसका पश्चिमी क्षेत्र इसी के अंदर आता है। आपका झुंझुनू है, चूरू है, कुछ हिस्सा है वो इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है आपकी लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा है वो कौन से क्षेत्रों में, राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, क्योंकि ये आपका कौन सा भाग हो गया, दक्षिणी क्षेत्र हो गया, तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर आपका कौन सा लाल लोमी मृदा है वो पाई जाती है। लाल लोमी मृदा के अंदर आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र पाया जाता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ और आपका राजसमंद, ये वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या है आपकी लाल लोमी मृदा है वो देखने को मिलती है। आगे है आपकी मिश्रित लाल काली मृदा। मिश्रित लाल काली मृदा है वो कौन से क्षेत्रों में है, ये जो क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र है आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ तक आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र है वो क्या है, दक्षिणी क्षेत्र ही क्या है आपका लाल लोमी मिश्रित काली लाल मृदा के लिए जाना जाता है। बात करते हैं रेतीली भूरी मृदा। रेतीली भूरी मृदा है वो आपका गंगानगर का दक्षिणी भाग, हनुमानगढ़ का भाग, और यहाँ पे आपका अलवर है जो क्षेत्र है आपका, कुछ हिस्सा जयपुर का भी आता है, झुंझुनू का भी आता है। ये वाले क्षेत्र किसके अंदर आते हैं, रेतीली भूरी मृदा के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। भूरी कछारी मृदा। भूरी कछारी मृदा है लगभग आपके क्या है, नदी वाले क्षेत्रों के अंदर, तटीय क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे नदी का बहाव जो होता है वो अधिक पाया जाता है, वहां पे आपकी कौन सी है, भूरी कछारी मृदा है वो देखने को मिलती है। जैसे जिलों की अगर बात की जाए तो आपका अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इधर दौसा है, टोंक है, जयपुर है, झुंझुनू का कुछ हिस्सा आता है, और इधर की साइड में आपका कोटा है, टोंक है, दौसा है, सवाई माधोपुर है। इन वाले क्षेत्रों के अंदर आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, भूरी कछारी मृदा है ये देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं लाल पीली मृदा की। तो लाल पीली मृदा है ये जो आपका क्षेत्र है, आपका नागौर है, पाली है, सिरोही है और अजमेर है, कुछ हिस्सा आपका क्या है अजमेर का पड़ता है, और इधर की साइड में आपकी ये क्या है लाल पीली मृदा है वो देखने को मिलती है। सिरोही का पार्ट है, पाली का जो पूर्वी भाग है वो आता है, इसके अंदर आपका जो बीच वाला अजमेर का हिस्सा है, नागौर का हिस्सा है, इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है आपका मध्यम काली मृदा। मध्यम काली मृदा के लिए आपका लगभग हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती क्षेत्र यानी राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या है, झालावाड़ है, बारा है, टोंक है, बूंदी है, ये वाले जो जिले हैं वो किसके अंदर आते हैं, काली मृदा के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि काली मृदा है वो क्या है आपका हाड़ौती पठार, जिसके अंदर लगभग 4 जिले सम्मिलित किए जाते हैं, आपका झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, और इस तरीके से ये क्या है काली मृदा का क्षेत्र है वो बना हुआ है।
कछारी मृदा के अंदर क्या है आपकी, कछारी मृदा के अंदर भी क्या है आपका जो ये क्षेत्र है, इधर जयपुर है, आपका दौसा है, टोंक है, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर जयपुर का जो कुछ भाग है, जयपुर के अंदर भी आपकी कछारी मृदा है वो मिलती है। और जो आपका धौलपुर है, भरतपुर वाला एरिया है, वो भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, इस तरीके से आपकी 8-9 प्रकार की क्या है मृदा है वो राजस्थान में देखने को मिलती है। और राजस्थान की क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। किसी मृदा के ऊपर तो जलवायु का प्रभाव पड़ता है और किसी के ऊपर जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपकी काली मृदा है, इसके ऊपर जलवायु का प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो मृदा का निर्माण हुआ है उसमें क्या है जलवायु का प्रभाव भी सम्मिलित किया जाता है। जलवायु में जैसे आपका क्या है तापमान व वर्षा को अधिकतर सम्मिलित किया जाता है। तापमान और आर्द्रता, तापमान और वर्षा दोनों के आधार पे वहां के क्षेत्र की जलवायु है उसका निर्धारण होता है कि जहाँ पे तापमान वर्षा है किस ज्यादा है कम है, उसी के अनुसार क्या है फिर वहां पे वनस्पति होती है। वनस्पति किसका निर्माण करती है, मृदा का निर्माण करती है। जहाँ पे कम वनस्पति होगी वहां पे मृदा है वो क्या होगी उपजाऊ कम होगी, और जहाँ पे वनस्पति अधिक होगी तो वहां पे क्या होगी मृदा का विकास है, उपजाऊपन है वो अपने आप स्वयं है वो बढ़ने लग जाता है। यानी कि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा है, जीवांश की मात्रा है, लौह तत्व की मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, और इन तत्वों की मात्रा है वो क्या होती है बढ़ती है। तो इन्हीं आधार पे क्या है आपकी इस तरीके से क्या है जो मृदा का निर्माण है वो लगभग क्या होता है जलवायु के आधार पर। जैसे पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपकी शुष्क जलवायु है, तो शुष्क जलवायु क्यों है, वहां पे क्या है वर्षा है, वहां के क्षेत्र के अंदर नमी की मात्रा है कम पाई जाती है, आर्द्रता है वो कम होती है, जिसके कारण वहां पे क्या है जलवायु है वो शुष्क है। तो इस तरीके से क्या है आपका तापमान और वर्षा जो है जलवायु के साथ क्या है मृदा का निर्माण भी होता है। तो इस तरीके से क्या है मृदा के निर्माण में अनेक प्रकार के कारक हैं। ऐसे तो जलवायु ही नहीं अनेक प्रकार के कारक होते हैं जो क्या है आपके मृदा का निर्माण करते हैं। तो राजस्थान के मैप में आपके क्या है मृदा है वो इस तरीके से अलग अलग जिलों के अंदर क्या है अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, और उसी के आधार पे उन क्षेत्रों के अंदर क्या है कृषि कार्य किया जाता है। तो राजस्थान का जैसे मान लो आपका दक्षिणी हाड़ौती का पठार है, इसमें क्या है कपास का उत्पादन, मक्के का उत्पादन किया जाता है। ईसनी क्षेत्र दक्षिण के अंदर भी क्या है आपका मक्का है, जो गन्ना है, चना है, इनका उत्पादन अधिक होता है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे क्या है मोटे अनाजों में जैसे आपका बाजरा है, ज्वार है, तिल है, चना है, मूंग है, इनकी फसल है वो अधिक की जाती है। और गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया अगर लिया जाए दक्षिणी क्षेत्र के अंदर तो यहाँ पे भी आपकी क्या है बरसात है वो क्या जो मृदा है वो आपकी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे कुछ हिस्सों के अंदर आपकी क्या है मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ भी क्या है कपास और गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस तरीके से आज अपन मृदा का जो पार्ट है काली मृदा का जो पार्ट बचा हुआ था मृदा के प्रकारों में उसके प्रकार है आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। राजस्थान के मैप में मैंने मृदा है वो अच्छे से बता दी है कौन कौन से जिलों के अंदर आपकी मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं अपन कौन सी मृदा की काली मृदा की। काली मृदा की क्या है विशेषता अगर देखी जाए तो सबसे पहले ये मृदा होती है आपकी ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होने वाली मृदा। ज्वालामुखी के उत्पन्न होने से लावा के निर्माण से कौन सी मृदा का निर्माण होता है काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा इसका रंग क्या होता है गहरा भूरा या मटिया रंग की तरह पाया जाता है। इसमें इस मृदा के अंदर भी क्या है फास्फेट है, नाइट्रोजन है, जैविक तत्वों की क्या होती है कमी पाई जाती है। क्यों कमी पाई जाती है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था
क्योंकि इस मृदा के अंदर ये जो मृदा होती है, जो लावा जो बनता है वो भूमि के गर्भ में से मतलब भूमि के अंदर से क्या है, लावा है वो बाहर आता है, जिसके कारण इस मृदा का जो निर्माण होता है लावा के द्वारा होता है। इसमें किसी प्रकार का जैविक जो अंश होता है, जीवांश जो होते हैं वो इस क्षेत्र के अंदर नहीं पाए जाते, जिसके कारण इस मृदा के अंदर क्या है, फास्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की क्या होती है, कमी पाई जाती है। इस मृदा के अंदर कैल्शियम और पोटास दोनों पदार्थ हैं वो क्या है, देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, कैल्शियम और पोटास जो खनिज पदार्थ हैं वो देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ये जो मृदा है वो आपकी क्या है, व्यापारिक जो फसल है वो क्या है, अधिक उत्पन्न करती हैं। जैसे व्यापारिक फसलों के अंदर जैसे आपका कौन सी फसल हो गई, जैसे कपास है, और आपका कपास के साथ में लगभग क्या है, अधिकतर इसके अंदर कपास है वो ही सम्मिलित की जाती हैं। और इन क्षेत्रों में आपका झालावाड़, बूंदी, बारां, कोटा आदि जिलों को सम्मिलित किया जाता है। तो विशेषताएं लिख देते हैं इसकी। इसका रंग गहरा मटियारा होता है। ठीक है। दूसरा अगर इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फेट, जैविक तत्वों या खनिज नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि मैंने अभी कहा है लावा के रूप में भूमि के अंदर से ये क्या है, आते हैं, जिनके कारण इसमें क्या है, जैविक जो पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कम पाए जाते हैं। दूसरा इनके क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है। आगे इस क्षेत्र के अंदर क्या है, ये व्यापारिक फसलों के लिए ये मृदा व्यापारिक फसलों के लिए उपयुक्त है। इसमें कपास का उत्पादन होता है। ठीक है। विशेषताएं समझ में आ गई। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ऐसे अगर मैं लगातार तुम लोगों को पढ़ाती रहती हूँ तो क्या है, एक बार वीडियो देखते हो तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा पेपर तो उस टाइम भूल जाओगे। इसलिए साथ साथ क्या है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जिससे क्या है कि साथ साथ तुम लोग उतारते जाओ, जिससे क्या है आप लोगों के सारे नोट्स हैं वो तैयार होते जाएं और आपके एग्जाम में ये क्या है, काम आ सके। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है। आगे है आपकी कछारी मिट्टी।
देखो, कछारी मिट्टी है वो क्या है, लगभग आपके नदी नाले जहाँ से प्रवाहित हो रहे हैं, जहाँ से पानी का प्रवाह होता है, वहाँ पे क्या है आपकी कछारी मिट्टी है वो देखने को मिलती है। इस मिट्टी की अगर बात की जाए तो ये जो मिट्टी है आपके क्या है, जो फास्फोरस है, इस मिट्टी के अंदर फास्फोरस अम्लीय जो तत्व होते हैं आपके, फास्फोरिक अम्ल, और साथ में इसके अंदर क्या है आपके ह्यूमन्स की जो कमी होती है, ह्यूमन्स की जो कमी पाई जाती है, ये दोनों क्या होते हैं, और साथ में चूना, ये तीनों जो होते हैं इसके अंदर कमी पाई जाती है। बाद में अगर इसकी बात करते हैं उपजाऊपन की, तो ये जो मृदा होती है आपकी उपजाऊ मानी जाती है। इसके अंदर नमी है, बहुत समय तक क्या है मौजूद रहती है। इस मृदा में क्या है नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा के अंदर कहीं कहीं पे इस मृदा में अगर देखा जाए तो लवणीय मिट्टी, आपकी अम्लीय मिट्टी की जो विशेषताएं हैं वो इस मिट्टी के अंदर देखने को मिलती है। मतलब लवणीय और आपकी अम्लीय जो मिट्टी होती है वो भी इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। बाद में अगर बात की जाए, जहाँ जल स्तर ऊंचा होता है कुछ क्षेत्रों में इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसकी उत्पादकता क्या होती है, अच्छी होती है। और ये क्या है अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिले में देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की, तो क्या है इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल, इसमें चूना, फास्फोरस अम्ल, व नाइट्रोजन जैविक या ह्यूमस की मात्रा कम या नहीं पाई जाती है। दूसरा इसकी विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो ये मृदा क्या है, नदी प्रवाह या नदी नालों के आसपास देखने को मिलती है, इसमें आगे अगर बात करते हैं विशेषता की, तो इन मिट्टी के अंदर भी क्या है, कौन सी विशेषता देखने को मिलती है आपके ये उपजाऊ होने के साथ साथ इस मिट्टी के अंदर क्या है आपके कार्बनिक जो लवण है और नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर क्या है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। ये क्या होती है इनके कारण, ये मृदा उपजाऊ होती है। क्षेत्रों की बात करें, यह मृदा मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर,
अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, कोटा, क्षेत्रों में क्या है देखने को मिलती है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, आदि क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, ये कौन सी मृदा की विशेषता हो गई? कछारी मृदा की। इस तरीके से ये क्या है? कछारी मृदा है मुख्य रूप से। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? ये क्या है? इस मृदा की बात की जाए तो राजस्थान में जिस तरीके से क्या है भारत के अंदर क्या है जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है उसी का क्या है एक रूप है कछारी मृदा या कांप मृदा या जलोढ़ मृदा। ये जो मृदा होती है वो क्या होती है? अधिकतर उपजाऊ मानी जाती है। उपजाऊ क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या है नदी का क्या होता है? नदी नालों का जहाँ पे प्रवाह होता है, यानी नदियां जहाँ पे निकलती है वो क्या है नई नई परत को लाती रहती हैं, जिसके कारण मृदा के अंदर जो लवण होते हैं वो क्या है अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो ये जो मृदा होती है वो क्या होती है? अधिकतर उपजाऊ मानी जाती है। आगे अगर बात करते हैं लवणीय मृदा की, तो लवणीय जो मृदा होती है उनमें क्या होता है? लवण की मात्रा है वो अधिक होती है। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लवणीय मृदा है उसकी विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं लवणीय मृदा। और ये जैसे जैसे मैं मैप बनाती हूँ वैसे वैसे आप लोग भी ट्राई किया करो, जिससे क्या है मैपिंग बनाना सीख सको। लवणीय मृदा, देखो लवणीय मृदा का नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होती है लवणता की मात्रा है वो कम, लवणता की मात्रा क्या होती है अधिक पाई जाती है। यानी क्षार तत्व जो होते हैं, एक मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था आप लोगों को मृदा, तो उस टाइम बताया था कि क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा दो प्रकार की मृदा है। उसके आपकी क्या है आपकी लवणीय मृदा है उसमें क्या है आपकी क्षारीय तत्वों की क्या होती है अधिकता पाई जाती है और लवणों का जमाव अधिक सिंचाई करने से भी हो जाता है। यानी कि लगातार क्या होता है लगातार क्या है कृषि कार्य करते रहेंगे उसमें क्या है खाद अगर नहीं डालते हैं, सिंचाई ढंग से नहीं हो पाती है, तो वो जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है धीरे धीरे उसके अंदर पोषक जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व या खनिज पदार्थ जो होते हैं मृदा के अंदर खनिज पदार्थ वो क्या हो जाते हैं धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं समाप्त होने लग जाते हैं। यानी कि एक तो क्या होता है मृदा को क्या है उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है, क्या होता है 2 या 3 साल तक क्या है एक ही मृदा के ऊपर कृषि कार्य लगातार एक ही फसल बोने से क्या हो जाता है उसका उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। यानी कि जैसे मान लो ये आपका कोई भी खेत है, ठीक है, इस पूरे खेत के ऊपर जैसे मान लो 3 या 4 साल तक लगातार क्या है गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, तो क्या होगा लगातार फसलों को क्या है बोएंगे तो उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लगातार ना बो के एक ही फसल जैसे मान लो एक बार गेहूं बो लिया, एक बार बाजरा बो लिया, एक बार उस क्षेत्र में मूंग बो दिए, एक बार दाल बो दी, एक बार मक्का बो दिया। इस तरीके से क्या है बदल बदल के क्या करना चाहिए कृषि के ऊपर कृषि कार्य फसलें हैं वो उत्पादित की जानी चाहिए, जिससे क्या होता है मृदा के अंदर क्या है लवण जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं उसके अंदर व्याप्त होते रहते हैं। अगर एक ही क्या है फसल का उत्पादन करेंगे लगातार, जैसे गेहूं है तो गेहूं ही गेहूं बो रहे हैं हर साल, उसके अंदर क्या है सिंचाई है खाद है उसका प्रयोग क्या हो रहा है धीरे धीरे कम होता जा रहा है,
तो वो क्या हो जाएगी मृदा आपकी लवणीय हो जाएगी। ठीक है, रीजन समझ में आ गया क्यों होती है लवणीय। एक ही फसल है वो लगातार उत्पादित किए जाने के कारण उस मृदा के अंदर क्या हो जाती है, लवणों की मात्रा, क्षारीयता है वो बढ़ जाती है। लवण क्या हो जाते हैं, अधिक सिंचाई से अधिक जमाव क्या है, अधिक सिंचाई करने से भी क्या हो जाती है, लगातार मतलब सिंचाई किए जा रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या हो जाती है आपकी लवणों की मात्रा है सिंचाई करने से भी बढ़ जाती है। दूसरा अगर क्या है, इसमें क्या है, लवणों की मात्रा हो जाएगी तो ये जो मृदा होती है वो क्या हो जाएगी आपकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ बन जाएगी, यानी कि कृषि करने योग्य ये भूमि नहीं रहेगी। इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, अधिकतर बाड़मेर और जालोर वाला क्षेत्र है वो सम्मिलित किया जाता है। तो इसकी विशेषता थोड़ी बता देती हूँ, लिख देती हूँ। इस मृदा में क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है। लगातार सिंचाई करने से लवणीय मृदा का निर्माण होता रहता है। लगातार एक ही फसल, का उत्पादन करने से। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो क्षेत्र के अंदर क्या है, इसमें जालोर व बाड़मेर वाले जिले शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, आपकी लवणीय मृदा है वो देखने को मिलती है। और ये मृदा क्या हो जाती है, धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है लवणीय जमाव के कारण। लवणीय जमाव के कारण क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, आपकी लवणीय जमाव मतलब लवणता की मात्रा है वो अधिक होने की वजह से क्या हो जाती है, ये अनुपजाऊ हो जाती है। कौन सी मृदा, लवणीय मृदा। और इसके अंदर क्या होती है, जैसे ही बरसात हो जाती है इस क्षेत्र के अंदर मृदा में, तो आपकी क्या है, छोटी छोटी घास व झाड़ियों का निर्माण होता है। घास व झाड़ियां वर्षा होने पर उग जाती हैं। तो इस तरीके से आपकी कौन सी मृदा की विशेषता हो गई, लवणीय मृदा की। आगे लास्ट बच गई है आपकी कौन सी, भूरी रेतीली मृदा। इसका अगर उतारना चाहते हो तो उतार लो थोड़ी देर।
कौन सी मृदा? कछारी, भूरी कछारी मृदा, भूरी कछारी मृदा। लास्ट है ये भूरी कछारी मृदा की अगर विशेषता में बात की जाए, भूरी रेतीली कछारी, भूरी कछारी, भूरी रेतीली, भूरी रेतीली कछारी मृदा, यानी कि इस मृदा की अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, थोड़ी तो क्या होती है इस मृदा के अंदर ललाईपन पाया जाता है और थोड़ा क्या है इसके अंदर भूरापन पाया जाता है। इस मृदा की अगर बात की जाए तो इस मृदा के अंदर क्या होती है, आपकी फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा है कम पाई जाती है। ये क्या है, आपके गंगानगर, अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्रों में मिलती है। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये मृदा है वो क्या है, नदियों के बहाव वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। इन क्षेत्रों के अंदर अगर आप बात करते हैं तो आपका गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वहां पे गेहूं और कपास की खेती है वो की जाती है। देखो इस मृदा में का रंग भूरा भूरा होता है। क्षेत्रों की बात करते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर आदि क्षेत्रों में मिलती है। फसलों में अगर देखा जाए तो गेहूं व कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, ये मृदा भी लगभग आपके कौन से हैं, नदी वाले क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा में क्या है, आपके फास्फोरस और आपकी कौन सी ह्यूमस की मात्रा है, फास्फोरस व ह्यूमस की मात्रा जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, मृदा का वर्गीकरण है वो आज अपना कंप्लीट हो चुका है। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी क्या है, मृदा की विशेषताएं हैं अपन ने देखी है। और इस क्षेत्र के अंदर जो आपका व्यापारिक फसलों में अगर देखा जाए तो कपास का उत्पादन भी इसी मृदा के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो आज अपना मृदा का जो प्रकार जो चल रहे थे, वर्गीकरण जो चल रहे थे, 9 प्रकार के, 8 से 9 प्रकार की मिट्टियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, वो मिट्टी का टॉपिक है आज अपन पूरा कर चुके हैं। ठीक है, कल से नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू।